नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं राहुल राजपूत। सनातन को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सनातन पर दिए जा रहे विवादित बयानों के बीच अब INDIA गठबंधन के दलों में भी तकरार साफ नजर आने लगी है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन पर टिप्पणी करने वालों को रावण का वंशज करार दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर था। मतलब साफ है, INDIA गठबंधन में सनातन पर मतभेद साफ नजर आने लगा है। अब सवाल यह है कि क्या यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के एक साथ आने की संभावनाओं पर इन मतभेदों से ब्रेक लग रहा है, क्योंकि उपचुनाव में अजय राय का बयान भी इन मतभेदों का सबूत था। तमाम ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। सनातन का अपमान, INDIA में मचा घमासान। चुनाव से पहले कांग्रेस समाजवादी पार्टी में क्या तकरार बढ़ गई है? अखिलेश की रणनीति INDIA पर क्या भारी पड़ रही है? वहीं स्वामी के जिस तरीके से बिगड़े बोल हैं, ऐसे में SP के लिए मुसीबत आने वाले दिनों में खड़ी होगी, यानी कि 2024 के चुनाव में 2024 की जंग। क्या कांग्रेस SP नहीं आएंगे संग? इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले बयान सुनवाते हैं। जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के भी खिलाफ है, क्योंकि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन के खिलाफ बोलने वाले ये रावण के वंशज हैं। इनका सर्वनाश सुनिश्चित है। और मैं तो इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि उन्हें सनातन के खिलाफ बोलने वाले राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। कुछ पार्टियों का चरित्र बहुत दोहरा हो गया है। उस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं, उसका हेड कुछ कहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रामचरितमानस का अपमान करते हैं, सनातन धर्म पे सवाल खड़ा करते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मैं सनातनी हूं। बड़ी अजीब सी स्थिति है। चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, उन्हें कम से कम कभी कभी आत्मचिंतन मनन भी करना चाहिए। मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करा दें। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता BJP। अजय अरोड़ा जी, नेता कांग्रेस। अरविंद तिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार। आचार्य राज मिश्र जी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अजय अरोड़ा जी, आप ही के नेता हैं, आप ही की पार्टी के नेता हैं। उम्मीद करेंगे चर्चा करेंगे, आप व्यक्तिगत बयान नहीं करार देंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम के, जिन्होंने कहा कि सनातन का अपमान यानी कि भारत का अपमान, हिंदुस्तान का अपमान, इंडिया का अपमान, और ऐसे लोग रावण के वंशज हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे दलों से दूर हट जाना चाहिए। उन्हें इस गठबंधन से दूर कर देना चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं राहुल जी। आपने कहा कि निजी बयान मत बोलना। इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने सनातन धर्म के विरुद्ध बात की है, हम उसका साथ नहीं देते और हम उनसे अलग हैं, और उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। इसमें सब कुछ आ गया। जहां तक आचार्य जी की बात की आपने, वो मैं निजी बयान इसलिए बोलूंगा क्योंकि आपने पहले बोल दिया शब्दों को लेकर। लेकिन इंडिया गठबंधन बिल्कुल भी जो सनातन धर्म के विरुद्ध बात करेगा, हम भी सनातनी भी हैं, मैं भी सनातनी हूं, और सनातन अजर अमर है। नहीं, मैं तो आपसे परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं ना। अजर अमर है, कभी नहीं मरने वाला, ना आरंभ है ना अंत है, ये तो सवाल ही नहीं कर रहा हूं। जी। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। अजय अरोड़ा जी, नेता कांग्रेस नहीं कहता, आपसे एक व्यक्तिगत सवाल कर लेता हूं। आपको बुरा नहीं लगता क्या? देखिए, मैंने व्यक्तिगत आप करेंगे, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हूं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता बताने लगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या है? वो व्यक्तिगत हो गए, वो तो कुछ है ही नहीं। देखिए, मैं आपसे व्यक्तिगत ही सवाल कर रहा हूं। मैं यहाँ भूल जाता हूं कि आप कांग्रेस के नेता हैं। आपको बुरा नहीं लगता क्या? राहुल जी, इंडिया गठबंधन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस बात का मैं वो सवाल ही नहीं कर रहा हूं सर। अजय अरोड़ा जी, मैं व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूं। आपको बुरा नहीं लगता क्या?
नहीं, सनातन है, जो सनातन के खिलाफ बोलेगा वो बुरा नहीं लगता। बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बुरा। मैं तो कह रहा हूँ कि बुरा लगा जब भी तो समर्थन नहीं किया हमने, जब भी तो शीर्ष नेताओं ने समर्थन नहीं किया। आप फिर शीर्ष नेताओं की बात करने लगे। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत केवल बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं नेता कांग्रेस की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं कि बुरा लगा। मैं दोनों का उत्तर पूछ ही नहीं रहा हूं सर, मैं तो व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूं। जैसे आपने व्यक्तिगत करार दे दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस बयान को। नहीं, मैंने क्या बोला, भाषा को लेके, शब्दों को लेके, लेकिन शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन बिल्कुल जो सनातन के विरुद्ध बोलेगा उनका समर्थन नहीं करता। ये तो रहा सनातन वाली बात ना, सनातन वाली बात ना। एक मिनट अजय जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि कुछ दिन पहले जब उपचुनाव के नतीजे आए, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट को लेकर आपके अध्यक्ष ने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम जीत जाते बागेश्वर चुनाव भी अगर समाजवादी पार्टी साथ देती, उम्मीदवार न खड़ी करती। देखिए, कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ, कौन नहीं हुआ, हम उस बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये तय है, आप जवाब नहीं है तो आप यही बात करेंगे सर। जो अजय राय ने कहा, वो बिल्कुल उन्होंने निरीक्षण किया, उनको लगा कि सीट जीती जा सकती, हारी जा सकती, उन्होंने विश्लेषण वो बात किया। सही है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बात कही वो व्यक्तिगत है। संजय चौधरी जी, मैंने संजय चौधरी जी, वो उन्होंने उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे लोगों को तो INDIA गठबंधन से दूर कर देना चाहिए। राहुल जी, मैंने क्या बोला, शब्दों का हेरफेर, उनका मकसद वही है कि सनातन का समर्थन नहीं करते, ना शब्दों का हेरफेर करता है, ना कांग्रेस। संजय चौधरी जी, शब्दों का हेरफेर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे, स्वामी के लिए शब्दों का हेरफेर, DMK से पूछा जाए तो शब्दों का हेरफेर, प्रियंक खड़गे के लिए पूछिए तो शब्दों का हेरफेर, और भी नेता आएंगे, शब्दों का हेरफेर, व्यक्तिगत बयान, कहां तक बसते रहेंगे। देखिए, इस गठबंधन की एक विशेष बात यह है कि यह घमंडिया गठबंधन अपने चेहरे बदल बदल कर हर पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर रहा है जो सनातन धर्म के अपमान की सारी मर्यादाओं पर क्षरण कर रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसे बगल में आप देखिए बिहार के अंदर वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, दक्षिण में चले जाइए तो स्टॉलिन, आप कर्नाटक में देखिए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र को देखिए। तो इस पूरे गठबंधन की हर पार्टी में एक नेता को इस बात का ठेका दे दिया गया है कि वो कैसे सनातन धर्म के अपमान की सारी सीमाओं को पार करे, और कुल मिलाकर राहुल गांधी भी उसी सनातन धर्म के अपमान के लिए कहते हैं कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ने के लिए लोग जाते हैं, ये उनका स्टेटमेंट जी। ये पूरे के पूरे घमंडिया गठबंधन में ऐसे ही लोग शामिल हैं जिनका मूल चरित्र इस देश की सनातन परंपरा का, सनातन संस्कृति का, सनातन संस्कारों का विरोध करना, उन्हें कंडम करना। और मुझे लगता है कि आज कांग्रेस से पहली बार कोई ठीक आवाज आई है कि ये सारे लोग रावण के वंशज हैं। बेबाकी के लिए तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जाने जाते हैं, और रामचरितमानस में ठीक ही लिखा है कि जब जब होए धर्म के यानी बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और मुझे लगता है कि स्वयं आचार्य प्रमोद, ये जो आपके दोहे की ये लास्ट लाइन थी, वो जो 3 शब्द थे, वो किसके लिए हैं संजय चौधरी जी? नहीं, ये तो खुद आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा है कि वो रावण की तरह, और रावण असुर था, ये सबको पता है। तो खुद कांग्रेस की तरफ से ये आवाज आई है कि ये रावण के वंशज हैं, और बहुत क्लियर कट कांग्रेस के बड़े नेता जो, ठीक है, आचार्य राज मिश्र जी, आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं आप? अरविंद जय तिलक, अरविंद जय जी आपकी आवाज में ले रहा हूं। ठीक है, सवाल आप, हालांकि सवाल नहीं, विश्लेषण कराना चाहते हैं। ये जो एक लाइन खींच दी गई है, राजनीतिक बयान, व्यक्तिगत बयान। बिल्कुल राहुल जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है रोशनी में कपड़े बदल रही है, और ये कपड़े बदलते हुए बार बार पकड़ी जा रही है। इनके प्रवक्ताओं को, इनके जो चिंतक हैं, विचारक हैं, उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। कम से कम जो है अपना, उनका जो एक राजनीतिक इतिहास है, उस पर ही कम से कम चलते तो शायद इस तरह के ये जो है उधेड़ बुन में नहीं पड़ते। अभी हाल ही में एक किताब आई है मनोज मिट्टा की,
कास्ट प्राइड इक्वलिटी इन हिंदू इंडिया, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि गांधी जी खुद जो है अपने आप को सनातनी के तौर पर प्रस्तुत करते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ आंदोलन चलाए। 1920 में जब कांग्रेस पार्टी जो है नागपुर अधिवेशन में अस्पृश्यता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया तो गांधी जी ने राम राज्य की बात कही, राम राज्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शासन का मॉडल माना। उसी समय उन्होंने यह भी कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा। गांधी जी को कम से कम उनकी लाइन को तो कांग्रेस को पकड़ना चाहिए। नहीं तो नाम तो पकड़े हुए हैं। हाँ, चौपट्टा झुलाए हैं, लेकिन उनका जो कथन है, गांधी जी ने यह भी कहा कि जो धर्मविहीन राजनीति है वो मौत के फंदे के समान है। पहली चीज, राहुल जी 1893 में शिकागो धर्म जब सम्मेलन हुआ तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने कुल 6 भाषण दिए जी। उसमें चौथे भाषण में उन्होंने सनातन धर्म का जो है व्यापक जो है दुनिया को अर्थ बताया और कहा कि दया, करुणा, संवेदना, वात्सल्यता जो है अगर किसी इस दुनिया में दिया है तो सनातन धर्म ने दिया है। क्या अब इससे भी बड़ा कोई चीज पुष्टि हो सकती है? जो भारत की 2 महान विभूतियों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, क्या कांग्रेस पार्टी? नहीं तो राजनीतिक विभूति है ना हमारे पास, वो तो बोल ही रहे हैं लगातार। अजय जी और भी मेहमान है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपके INDIA के साथी भी हैं, स्वामी उन्हीं की पार्टी से हैं जो लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं, जिस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ऐसे लोग रावण के वंशज हैं जो कि समाजवादी पार्टी में हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, बातें तो सही कही आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि धर्म को जो है राजनीति में लाया जा रहा है। कुछ लोग उसके पक्ष में, कुछ उसके विपक्ष में जो है राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बनी हुई है कि जब देश में इतने अहम मुद्दे हैं तो हम उनको छोड़ करके कि कौन क्या बयान दे रहा है उस पर जो है चर्चा कर रहे हैं और उस पर राजनीति कर रहे हैं। जिस देश में इतने लोग भूख से सो रहे हैं और भूखे मर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे नेता जितने हैं उनको मजा उसी में आ रहा है, उसमें आपकी पार्टी से स्वामी है। मैंने कहा आपके जो गठबंधन वाले दल हैं उनके नेता भी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण इससे और क्या हो सकता है? केवल सनातन परिवार किया जा रहा है, किसी और पर करके देखिए, हमें नहीं लगता कि चर्चा कर सकता है कोई। तो वो किसी भी धर्म पे जो कोई ऐसा व्यक्ति बयान देता है जो किसी की भावनाओं को, कोई धार्मिक आस्थाओं को आहत पहुंचाता है, वो निंदनीय है, वो शोभनीय नहीं। तो आप बोल दीजिए कि स्वामी का बयान अशोभनीय है, बेहतर नहीं राजनीति के लिए, समाज के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, केवल स्वामी आपकी पार्टी के वो हैं तो उनके लिए तो कहेंगे, क्या आप चंद्रशेखर के लिए कहेंगे, स्टालिन के लिए कहेंगे, प्रियंका खड़गे के लिए कहेंगे? सभी के लिए कह रहा हूँ। जो भी व्यक्ति इस तरीके की कोई भी धार्मिक आस्थाओं को, अब बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से आज चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो जो सही बात है वही तो कहूंगा ना, जो मेरा मानना है मैं वही तो कहूंगा ना। आपका नजरिया अलग होगा, मेरा नजरिया अलग होगा, लेकिन जहां तक आहत करने की बात है, किसी की भी धार्मिक आस्थाओं को, भावनाओं को ठेस पहुंचाना, वो गलत है। और इसलिए भी गलत है कि ऐसे व्यक्ति जो इस तरीके के बयान देते हैं उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत लंबी नहीं होती। आप जब तक धर्म पे कुछ ना कुछ राजनीति करने की कोशिश करेंगे, वो थोड़ा सा तो आपको उछालेगी, लेकिन कुछ समय बाद वो चीजें किनारे हो जाती हैं। फिर अंततः व्यक्ति मैं किसी की बात नहीं करता। क्या ऐसे मामलों को लेकर पार्टी को फायदा होता है या व्यक्तिगत रूप से उस शख्स को फायदा होता है, या नुकसान होता है? केवल उसी को नुकसान होता है या पूरी पार्टी को? मैं समझता हूँ इससे पार्टी को नुकसान होता है, उस व्यक्ति की। ये तो आप मान रहे हैं ना कि आपकी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है? बिल्कुल नुकसान पहुंच रहा है इससे। तो खंडन करना चाहिए अखिलेश यादव को, फिर तो कुछ करना चाहिए अखिलेश यादव को। क्या कुछ करेंगे, समय आएगा करेंगे, और जैसे देखते हैं कब तक आता है समय। बिल्कुल। और बहुत से लोगों ने हमारे उस बात का जो है कि जो गलत है उस गलत है, उसको गलत बोलने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। हम सबकी मान्यताएं, अपनी अपनी आस्थाएं हैं, सबकी धार्मिक आस्थाएं, सबका सम्मान होना चाहिए। अब किसी पे आप अपना कोई मान्यता रखते हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन किसी और के जो धार्मिक मान्यता है उसकी तो क्या INDIA जो गठबंधन है वो टिका रहेगा उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल टिका रहेगा।
सनातन 2-4 व्यक्ति कोई बयान दे देते हैं, उससे देखिए हजारों करोड़ लोग जो हैं एक तो फिर पार्टी से जुड़े हुए ये हैं। पार्टी का गठबंधन कहाँ हुआ? ये तो केवल 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष का गठबंधन हो गया। पार्टी में तो सबके दिल पार्टियों मिलने का ही चाहिए ना। तो पार्टी देखिए, पार्टियों का ही तो गठबंधन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 2 पार्टी के हैं वो एक समझौता करते हैं, लेकिन जो मिलजुल कर तालमेल बैठाता है वो तो जमीनी कार्यकर्ता तो ही दिल भी, करता है। हाँ, जमीनी कार्यकर्ता का दिल भी मिलना चाहिए, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि रावण के वंशज हैं, स्वामी जी तो कुछ और ही कहते जा रहे हैं। देखिए, रावण के वंशज कहना मैं समझता हूँ ये भी एक सही वो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अभी ये एक और फिर वो ऐसी बात हो जाएगी कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन, तो वो तो रावण ही था भाई। ज्ञान जिसको तो लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम ने खुद भेजा था रावण के पास कि इनसे ज्ञान जो है अर्जित करके आओ, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञानी तो आज लेकिन तक उस रावण ज्ञान ही का है। क्या जब अहंकार में तब्दील हो जाए, ये भी तो सोचिए। तो वो एक अलग बात है। तो क्या एक अहंकार है रावण के स्वामी जी को? वंशज, कुछ ना कुछ तो है ही है जो भी कह रहे हैं, लेकिन वो सहमत नहीं है लोग। दूर करना चाहिए। आचार्य राज मिश्र जी हैं हिंदू धर्म गुरु, आचार्य राज मिश्र जी, एक तो प्रचलन हो गया सनातन को अपशब्द कहने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को तो मजा आ रहा है कोई जो लगातार कटाक्ष कर रहा है, लेकिन उनके नेता हैं या तो उसे व्यक्तिगत बयान बता देंगे या चुप हो जाएंगे, क्योंकि मामला INDIA गठबंधन का है, इनको जीतना है, सत्ता में बैठना है। देखिए क्या हो रहा है, सनातन धर्म को पहले समझने की आवश्यकता है। मैं इसको पूरा चाहूंगा आप मुझे थोड़ा समय दें ताकि मैं इसको आपको क्लियर कर पाऊं। सनातन धर्म है क्या, पहले हम सबको ये समझना होगा। सनातन धर्म कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कर पीड़ासन नहीं अदमाई, यानी दूसरे के मुख पर जो प्रसन्नता दे सके वो धर्म है, और जो दूसरे को दुख दे सके वो अधर्म है। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है आत्मना प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचरेण, यानी जो आपको जो बिहेवियर अच्छा ना लगे वो आप दूसरे को ना करें, ये सनातन धर्म है। अब रीजन क्या है कि इस प्रकार की टिप्पणियां, चाहे अभी मतलब बहुत पीड़ादायक, मैं एक हिंदू धर्म गुरु होने के कारण और एक भारतवासी, कोई भी सनातनी जो है, कोई भी हिंदू है, वो चाहे पूरे विश्व में रहता है, उसके लिए सनातन धर्म को डेंगू सुनना, मलेरिया सुनना, या उसके साथ श्री रामचरितमानस का जलाया जाना, या श्री रामचरितमानस पर अनेक प्रकार की टिप्पणी करना, या भगवा आतंकवाद के शब्द को सुनना, शायद उसके लिए मरने जैसी परम वो परिस्थिति हो जाती है। मगर अपने आप को आज मैं सनातनी मानता हूं, तो मैं ये स्थिति तो अपने भारतवर्ष में कम से कम नहीं देखता। सहिष्णुता आप लोगों की सहिष्णुता आप लोगों की कमजोरी समझा जाता है। बस वही मैं बात कर रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा था आपके, कि अगर यही टिप्पणी किसी अन्य धर्म के खिलाफ की गई होती ना, तो अब तक या तो सर कलम हो चुका नहीं, मैं होता। अन्य धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपना बताइए केवल। मैं अपना वही बता रहा हूं कि जो पर अपने नाम को चमकाने के लिए, आप एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप उदय स्टालिन को लेकर के देख लीजिए, शायद इससे पहले बहुत लोग उदय स्टालिन को नहीं जानते, चाहे आप उठा करके देख लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, यूपी में कुछ अखिलेश यादव तो कहते हैं, अखिलेश यादव तो कहते हैं राम को भी पूछते हैं, कृष्ण को भी पूछते हैं, लेकिन स्वामी पर कुछ नहीं बोलते हैं। वही तो बात है, उनका तो प्रमोशन करते हैं, रामकृष्ण को पूछते नहीं, रामकृष्ण को पूछते लेकिन पूछते नहीं है, दिखावा करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन करने से तो समझ आ जाता है ना कि आप कितना राम और कृष्ण को पूछते हो। अगर रामायण को जलाने वाले की बात करने वाला, रामायण को फाड़ने की बात करने वाला, रामायण को गाली देने वाले की बात करने वाले को आप प्रमोट करते हो, तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप राम को पूजते नहीं हो, बल्कि आप जो है वो धर्म की आड़ लेकर के अपने आप को चमकाना चाहते हो। वो जो 15% पिछड़ों का वोट पाना है ना, इसीलिए पिछड़ों के वोट की राजनीति 15% है। तो राजनीति मैं समझ रहा हूँ, इस राजनीति की धुरी यानी कि केंद्र सनातन ही क्यों बना हुआ है, इससे कब अलग होंगी राजनीतिक पार्टियां? देखिए दादा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहले तो हमको जातिवाद में लड़ाया गया, इस चीज को ध्यान रखिए, जातिवाद में पहले लड़ाया गया। अब धीरे धीरे क्या कोशिश की जा रही है कि सनातन धर्म का अपमान करके, सनातन धर्म को खराब बना करके, ये जो भारत में 85% लोग हैं इनको और तोड़ा जाए। जब ये और तोड़ने का अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का काम है, तोड़ेंगे नहीं तो वोट कैसे मिलेगा, वोट कैसे नहीं मिलेगा तो फिर सत्ता में कैसे आएंगे? लेकिन राजनीति, ये आप लोगों को भी समझना होगा ना, आप लोग धर्मगुरु हैं। हम लोग समझ रहे हैं, पर हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव बस यही बोलते करते हैं, यही बोलते रहे, स्वामी जैसे लोग बयान देते रहेंगे।
दादा स्वामी जैसे लोग, एक बात और बता दूं आपको, स्वामी जैसे लोग इस देश के कोरोना हैं, और जैसे कोरोना का वो वैक्सीन अजय अरोड़ा जी, आवाज आ रही है आपको? गया है वैसे ही ध्यान रखिएगा 2024 कुछ कहना चाह रहे थे आप? वैक्सीन लग के इनको बाहर करेंगे। मेरे ख्याल से अरविंद जी ने जो बात रखी, मैं इन्हें विद्वान मानता हूं। इन्होंने पुस्तक का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा महात्मा गांधी की बात की, फादर ऑफ नेशन की बात की, सारी बातें की। इन्होंने कहा कि बयान की बात की, जो पखंडिया गठबंधन है, मैं पखंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, 38 दलों वाला। साध्वी प्रज्ञा ने क्या बोला था महात्मा गांधी के लिए, मुझे ये बता दें। ये फादर ऑफ नेशन की बात कर रहे थे। नहीं, तो वो तो सुनिए अजय जी, तो वो आपके हिसाब से आपके हिसाब से वो तो मानते ही नहीं, लेकिन आप तो मानते हैं ना। मैं तो मानता हूं, मैं कह रहा हूं साध्वी बातें वही तो कह रहे हैं। साध्वी अरविंद जी ने तो बात वही कही, कांग्रेस की बात की, वो बीजेपी की बात तो नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। वो कांग्रेस आपके हिसाब से बीजेपी वाले नहीं मानते, उनके नेता नहीं मानते ना। लेकिन क्या गलत नहीं तो है? आप उस विषय पर क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूं, उन्होंने पुस्तक का पूरा ज्ञान नहीं दिया, फिर पुस्तक अधूरी है। वो जिस पुस्तक की उन्होंने बात की है, उन्होंने तो कहा कि गांधी का नाम ले लिया, लेकिन गांधी का आचरण नहीं है कांग्रेस में। साध्वी प्रज्ञा के कांग्रेस में उन्होंने कहा गांधी जी का आचरण नहीं है, नाम बस ले लिया। मैं बताता हूं गांधी जी का आचरण क्यों नहीं लिया। गांधी जी का आचरण लिया। आज गांधी परिवार, महात्मा गांधी जी ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी का कन्यादान किया। हम तो उनको पूछते हैं, हम तो नहीं पूछते, हम तो पूछते हैं उनको। नहीं, पूछना अलग हुआ और आचरण अपनाना अलग हुआ। नहीं, आचरण भी अपनाते हैं हम, गांधी आचरण अपनाते हैं, क्योंकि रावण भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, आचरण कहाँ अपना पाया? नहीं, हम तो अपनाते हैं, पूरे दिल से अपनाते हैं, और 55-60 वर्ष अपनाया हमने। अजय जी, ये मान ले कि 24 तक उत्तर प्रदेश में आप लोगों का गठबंधन बना रहेगा। अजय जी 24 तक गठबंधन बना रहेगा क्या? 110% रिकॉर्ड कर लीजिए। लेकिन यहाँ तो कार्यकर्ताओं में दिल नहीं मिल रहा। राहुल जी बड़े अच्छे हैं। नहीं, वो छोड़ दीजिए। डिबेट को रिकॉर्ड कर लीजिए, हम फिर चर्चा में बैठेंगे 2024 वाली बात में। फिर चर्चा कैसे बैठेंगे जब मन नहीं मिल रहा है? सब मिलेगा, मन नहीं मिल रहा है, मतभेद भी है। आचार्य कुछ और कह रहे हैं, स्वामी कुछ और कह रहे हैं। आचार्य वर्सेस स्वामी चल क्या रहा है? हमारे मनभेद। अजय राय कुछ और कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कुछ और कह रही है। राहुल जी मतभेद हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं। यहाँ तो दोनों दिखाई दे रहा है। ये घबराहट देखिए, पखंडिया गठबंधन को घबराहट। अब ये तो जवाब संजय जी देंगे, संजय जी देंगे जी। घबराहट है कि नहीं है? कोई घबराए हुए, बिल्कुल घबराए हुए। ये तो सनातन का अपमान तो इन्हीं की पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, इन्हीं के नेता कर रहे हैं, इसलिए घबराए हुए हैं, है ना संजय जी? ये तो साध्वी प्रज्ञा की पार्टी से नहीं आती, साध्वी प्रज्ञा की पार्टी से नहीं आती, इनकी सांसद नहीं है, मुझे बता दें। तो प्रियांक क्या है? संजय जी का प्रियांक क्या है? प्रियांक नहीं आते आपके उससे पार्टी से? संजय जी प्रियांक नहीं आते क्या? आप क्यों जा रहे हैं? यहाँ गांधी जी की बात होते होते आप वहाँ पहुँच गए। नहीं, आचरण की बात हो रही थी, कांग्रेस नहीं तो अपनाया ना। आपके हिसाब से वो मानते नहीं, तो आप उन पर बात न कीजिए। जब पुस्तक की बात आएगी तो ठीक, एक मिनट। संजय चौधरी जी देखिए, अजय जी को भी और आशीष जी को भी, दोनों को मैं थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगा। किस तरह से बदलते हुए अपने स्टैंड से हट जाते हैं, इनको याद दिलाना चाहूंगा। ये मौर्य जी का तो विरोध करने की ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन राजपूत जी, आपको याद होगा जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो मेरठ में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष, संभवतः उनका नाम शहाना था, उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम मौलानाओं का स्वभाव और उनका काम ऐसा है जिससे मुस्लिम महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं रह सकती, और 24 घंटे में समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी तो क्या ये मेजर साहब के लिए आप चेतावनी दे रहे हैं क्या कि ऐसा हो सकता है? ये मेजर साहब की पार्टी का ये चरित्र है कि मुसलमान धर्म के खिलाफ अगर मुसलमान महिला भी विरोध करेगी, वो अगर किसी तरह से प्रताड़ित है, अपनी बात कहेगी, तो उसे तो ये समाजवादी पार्टी से निकाल के बाहर कर देंगे।
लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अगर हिंदू धर्म का अपमान करेंगे तो उनके विरोध में कहने एक के लिए चीज ये भी है संजय जी, स्वामी का बयान तो मंजूर है, अंदर से ना सही लेकिन ऊपरी मन से कहते हैं कि नहीं मंजूर नहीं है, लेकिन मंजूर है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान मंजूर नहीं है, अंदर से भी और बाहर से भी नहीं। यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है और यही कांग्रेस का भी मूल चरित्र है। देखिए, राम के खिलाफ एफिडेविट कौन देता है? कांग्रेस पार्टी। और राम के खिलाफ अपमान कौन करता है? इनके सहयोगी दल। तो पूरी की पूरी मेजर आशीष जी के पार्टी पर सवाल उठाया तो उनसे भी जवाब ले ले। अब मेजर साहब, हमें तो लगता है कि एक चेतावनी दे गए संजय चौधरी जी कि स्वामी पर बोलना कहीं भारी ना पड़ जाए आप लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब से उन्होंने बयान दिया है, आज 7 महीने से मैं बोल ही रहा हूँ उनके खिलाफ। मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला। 7 महीने से दे रहा हूँ मैं। जब जनवरी में उनका सबसे पहले बयान आया था, तब से मैं कह रहा हूँ कि उनका व्यक्तिगत बयान है, हम सहमत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी ने उनको लगा दिया सनातन का अपमान कीजिए, आप लोगों को लगा दिया कि आप लोग व्यक्तिगत बता के पार्टी का बचाव करते रहिए। देखिए, हर एक की अपनी राय है। बात ये नहीं है। और जहाँ तक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी मुस्लिम धर्म मेरा के हमेशा खिलाफ तो ये अगर कोई कहना बात होगी तो यदि पार्टी से उनके निकाल खिलाफ कार्रवाई देंगे, करनी थी, लेकिन हिंदू धर्म के उत्तर खिलाफ प्रदेश की कोई बात सरकार होगी और तो स्वामी प्रसाद कहने मौर्य के का लिए प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? लग जाएगा। उसको पार्टी से नहीं निकाल सकते हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिमों के खिलाफ कहोगे तो समाजवादी पार्टी से बाहर, और हिंदू धर्म के लिए अगर अपमानजनक बात कहोगे तो सुन लेते हैं संजय जी सुन तो लीजिए। मेजर साहब पर जो उनकी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। देखिए, जहाँ तक ये किसी को निकालने का विषय है, कब निकालते हैं, क्या करते हैं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं फैसला करते हैं क्या करते हैं। लेकिन जो उनके बयान से मैं समझता हूँ अधिकांश लोग जो है सहमत हैं। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है वो ठीक नहीं है, गलत है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को वो आहत करता है। मैं मानता हूँ सवाल यहाँ सवाल ये भी उठता है यहाँ सवाल ये भी उठता है ये सवाल ये भी उठता है कि अगर अखिलेश यादव को नागवार गुजरती है ये बातें स्वामी की, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? पहले तो घर में होता है, कोई लड़का बदमाशी करके आता है, पहले घर वाले पीटते हैं, बाद में पुलिस से शिकायत होती है। पहले अपने घर को तो संभालिए। देखिए, हम अपने घर को तो संभाल ही लेंगे और हम अच्छा ही संभाल रहे हैं। घोसी का चुनाव और जो 4 आचार्य जी घर भी संभल रहा है, गठबंधन भी संभल रहा है, सब कुछ संभला हुआ है, लेकिन सनातन का अपमान करने वालों को संभाल नहीं पा रहे। देखिए ऐसा यही तो बात है। मेजर साहब यहाँ से कह रहे हैं कि नहीं, हम सनातन धर्म देख रहे हैं, अधिकतम लोग असहमत हैं। अरे मेजर साहब, अगर अधिकतम लोग असहमत थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन कैसे हो गया, ये तो बता दीजिए। ये मत कहिए कि असहमत हैं, ये कहिए कि पीछे से और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अरविंद जी एक सवाल है। ये जो बयानबाजी है सनातन को लेकर, जो बयानबाजी है, क्या INDIA गठबंधन में कोई दरार तकरार, अजय राय का बयान, इससे पहले बागेश्वर को लेकर कोई दरार तकरार पूछ रहे हैं, इफेक्ट करेगा क्या? 1 मिनट, क्यों नहीं पूछ रहे आप सरकार से? 2024 में आचार्य जी एक मिनट बोलिए आप। अरविंद जी आप बोलिए। हाँ राहुल जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले आदरणीय अजय जी से मैं कह देना चाहता हूँ कि मैंने तो आपके पार्टी की जो एक शानदार राजनीतिक विरासत रही है, जिसके जो है संवाहक गांधी जी रहे, नेहरू जी रहे, राजेंद्र प्रसाद रहे, सुभाष रहे, मैं उसका याद दिला रहा हूँ कि आप उस नैतिकता, उस सुचिता की राजनीति को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। देखिए, जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ उस दौरान जो है डॉक्टर मेरा सवाल रह जाएगा अरविंद जी, मेरा सवाल रह जाएगा, वक्त नहीं है ना। जी तो हाँ, आपके सवाल पर आता हूँ। बिल्कुल जो है इन लोगों के बीच रार होना तय है सीटों के बंटवारे को लेकर। देखिए, ये मान करके चलिए कि जो बात चल रही है अंदर खाने में, वह एक धारा जो है कांग्रेस का वह चाहता है कि बसपा के साथ, फिर आपका जो है जयंत चौधरी के साथ, AIMM के साथ एक धारा यह बने, और दूसरी एक धारा है वह चाहती है कि सपा के साथ। लेकिन यह सीटों के बंटवारे में काफी हद तक ये तय होगा कि किसके हिस्से में ज्यादा आता है, कहीं ना कहीं बात जाकर के वहीं पर बनेगी। हाँ, ये मैं कहूंगा कि जुदा होने के डर से कोई दिल लगाना छोड़ नहीं देता है। तो आज की तारीख में आदरणीय आशीष जी हो, अजय जी हो, दिल लगाने की बात ना परमानेंट दोस्त होते ना दुश्मन होते हैं। राजनीति में बस फायदे का सौदा होता है, में देखा भी फायदे का ही सौदा होता है। लेकिन इस फायदे के सौदे में सनातन का अपमान करना
लगातार ये भूल नहीं रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो टूक में जाहिर तौर पर जिस तरीके से स्वामी का बयान पलटवार किया है आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के नेता है, लेकिन कांग्रेस के नेता चर्चा के दौरान कह रहे हैं ये व्यक्तिगत बयान है। अगर व्यक्तिगत बयान है तो स्वामी जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं, बाकी जो नेता बयान दे रहे हैं, पार्टी का स्टैंड क्या है? सवाल इस बात को क्या सनातन का अपमान करके